डायबिटीज मेलाइटिस ये क्या है, क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, दैट इज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफेक्टिव इंसुलिन सिक्रीशन और डिफेक्टिव इंसुलिन एक्शन। ठीक है, इसमें क्या हमको मेटाबॉलिक डिस्टरबेंसेस देखने के मिलेंगे, किसके, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स के। इसकी क्लासिफिकेशंस की बात करें तो इसमें अपने पास मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, जो बीटा सेल्स होती हैं उनका क्या होता है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, बीटा सेल्स ही नहीं रहेंगी तो भाई इंसुलिन बनेगा ही कहाँ से। ठीक है, टाइप 2 में क्या होगा, जो इंसुलिन बन रहा है, ठीक है, बट वो बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी एंड रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, कि कर भी रही है तो डेफिशिएंट मतलब बॉडी अगर ले भी रही है तो रिलेटिवली इंसुलिन कम ही प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा क्या, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हो गई। अदर्स में बात करें, ड्रग है जैसे स्टीरॉयड हो गई। ठीक है, पेनक्रियाटिक डिजीज में पेनक्रियाटाइटिस हो गया, एंडोक्राइनोपैथीज हो गई, इनसे इंड्यूस्ड है। ठीक है, वो डायबिटीज हो गई। अब बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 में जो कॉमन है वो क्या है, जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, एंड जो इनकी अलग अलग चीज है, क्या टाइप 1 में क्या, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। ठीक है, और टाइप 2 में क्या होगा, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और टाइप 1 में क्या वायरल ट्रिगर्स एक्स्ट्रा हो गए, एंड टाइप 2 में क्या, ओबेसिटी, मोटे बंदे को डायबिटीज होती है। ठीक है, ऐसे कह रहा है ये। पैथोजेनेसिस की बात करें तो वही क्या, इंसुलिन का सिक्रीशन या तो कम हो या फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक है, इन दोनों केसेस में क्या होगा, जो टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू ग्लूकोज को क्या करेगा, अपटेक को ज्यादा कर देगा। ठीक है, टिश्यू को अगर अपटेक ज्यादा कर देगा तो कहीं से आउटपुट भी तो बढ़ेगा ना उसका। तो आउटपुट कहाँ से बढ़ जाएगा उसका, हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज ही ग्लूकोज है हर तरफ, तो उससे क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया। तो क्या हुआ कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज अपटेक बाय टिश्यू, जिससे क्या होगा, इंक्रीज्ड हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट, और क्या होगा, परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया। अब इससे क्या होगा, हो गया ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया तुमको, अब भाई हो गया ठीक है, अब देखने को क्या मिलेगा, देखने को क्या मिलेगा, वो मिलेगा भाई वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलेगी। वो मैक्रो हो सकती है, मैक्रोवेस्कुलर हो सकती है और माइक्रोवेस्कुलर हो सकती है, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो डायबिटीज वाले पेशेंट में क्या, क्लासिकल ट्रायड होता है एक, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ठीक है, पॉलीयूरिया, ज्यादा टॉयलेट आएगी, ठीक है, ज्यादा प्यास लगेगी, ठीक है, और क्या, वेट लॉस भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो क्लासिकल ट्रेड में ऐसे कर लो, 3P का लॉस हो रहा है भाई, 3 पीस का लॉस हो गया, अब वो खो गया, अब क्या पहनोगे आप शादी में, है ना ये। अब क्योंकि भाई हमने देखा है कि बंदा इटियोलॉजी में ओबेसिटी है, ठीक है, मोटा है, ठीक है, अब क्या, उसको प्यास भी लग रही है बहुत ज्यादा, भूख भी लग रही है बेचारे को, ठीक है, तो क्या, फटीग हो रही है उसको, ठीक है, परेशान हो रहा है वो, फटीग है, ठीक है, उसको बार बार इन्फेक्शंस भी हो जा रहे हैं। ठीक है, एंड क्या होगा कि क्या, उसको एक परेशानी हो रहा है डायबिटीज वाले को बेचारे को, कि उसकी जो वुंड डीलिंग होती है ना वो बहुत पुअर होती है। ठीक है, पुअर वुंड डीलिंग होती है ये। आगे चल के जब हम इसको डेंटल कंसिडरेशन में जाके देखेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। ठीक है, तो पुअर वुंड डीलिंग हो गई। ठीक है, ओरल मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, जो हमको मार्क्स दिलाएगी किसमें, भाई सब जगह यार, लिखोगे तभी तो। तो ओरल मैनिफेस्टेशंस में क्या देखने के लिए मिलेगा, जीरोस्टोमिया देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कैंडिडियासिस, बर्निंग माउथ सिंड्रोम, पीडीएल डिजीज, पुअर वुंड डीलिंग और इंक्रीज्ड केरीज रिस्क। ठीक है, अब डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में क्या है, अपने पास चार क्राइटेरिया है। ठीक है, डायग्नोसिस में इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो क्या, फास्टिंग ब्लड शुगर है, ठीक है, दैट इज जो क्या, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 126 mg पर डेसीलीटर, HbA1c है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6.5%, RBS, ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 200 mg पर डेसीलीटर, विद सिम्टम्स, ठीक है, ये विद सिम्टम्स होनी चाहिए, है ना, एंड OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 200 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन की बात करें, अब इसके कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन इसमें तीन तरह की होंगी। ठीक है, तीन पार्ट्स में इसमें डिवाइड कर देंगे कॉम्प्लिकेशन। तो अक्यूट कॉम्प्लिकेशन होगी, एक क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन होगी, एक अदर्स हो गई। ठीक है, अक्यूट में जो टाइप 1 होगा ना, वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, टाइप 2 HHS, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट एंड हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। क्रोनिक में क्या रहेगी अपने पास, माइक्रोवेस्कुलर रहेगी और मैक्रोवेस्कुलर रहेगी। ठीक है, क्रोनिक डायबिटीज है बंदे के, क्या कर रहा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी करेगा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है, और मैक्रोवेस्कुलर में क्या करेगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज।
अदर्स में इन्फेक्शन कॉज कर देगा। इसमें मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में हम तीन चीजें देखेंगे, ठीक है। क्या, एक तो उसकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, भाई मोटा आदमी है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपना वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, वेट रिडक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जो भाई हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, डॉक्टर भी तो कुछ करेगा ना, या सब वही कर लेगा, हाँ। तो क्या क्या करेगा, टाइप 1 के केसेस में इंसुलिन थेरेपी चलेगी। टाइप 2 के केसेस में जो फर्स्ट लाइन है वो मेटफॉर्मिन है। फार्मा में पढ़ा था हमने, ध्यान होगा, मैंने तो पढ़ा था यार, आपकी नहीं पता, पढ़ना आप दोबारा, है ना। इंजेक्शन लेंगे GLP-1 एगोनिस्ट, ठीक है, इंजेक्टेबल ड्रग्स में। एंड इंसुलिन लेंगे अगर ओरल ड्रग्स फेल हो रही है, मेटफॉर्मिन, ठीक है। ओरल ड्रग्स फेल हो रही हैं तब उस केस में, ठीक है। मॉनिटरिंग करेंगे बाद में, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, ठीक है, आई चेक करेंगे उसके, ठीक है, रेटिनोपैथी के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट चेक करेंगे, ठीक है, ये हो गई। प्रोग्नोसिस की बात करें, गुड है। दो है यार प्रोग्नोसिस, अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी कब है, जब HbA1c अपना क्या है, << 7% है। बुरी कब है, जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है, तो पुअर विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अब है डेंटल कंसिडरेशन की। तो डेंटल कंसिडरेशंस में तीन चीज है, ठीक है, या मतलब मोस्टली हर चीज में तीन है यार, मतलब इसमें अब क्या कह सकते हैं। तो बिफोर ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और पोस्ट ऑपरेटिव, आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बिफोर ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, पहले तो पेशेंट से पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, उसका RBS चेक करेंगे, ठीक है, और जितना हो सके उसके मॉर्निंग में अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल करेंगे। और अगर पेशेंट की जो डायबिटीज है वो अनकंट्रोल्ड है, तो क्या करेंगे, तो उस पेशेंट को अवॉइड करेंगे, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दे देंगे, ठीक है। बोलोगे कि भाई अवॉइड क्यों करना, उसका रीजन ही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। वैसे तो करना पड़ेगा, पेशेंट आया यार पैसे कमाने, है ना। ठीक है, तो अगर HbA1c 8.5% से ज्यादा है, RBS 300 mg/dL से ज्यादा है, तो उस केस में क्या है, वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, क्या करना है हमको, शॉर्ट और स्ट्रेस फ्री अपॉइंटमेंट रखनी है अपने लिए, ठीक है, पेशेंट के लिए भी अपने लिए भी, ठीक है। अवॉइड करना है एड्रेनलिन को हाई कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, 1:1 लाख के रेशियो में लेना है, ठीक है। जो हम LA यूज करेंगे उसमें जो एड्रेनलिन होती है ना, वो वन लो कॉन्सेंट्रेशन में यूज करनी है, ठीक है। मॉनिटर करना है पेशेंट को कि वो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में तो नहीं जा रहा, स्वेटिंग तो नहीं हो रही, ट्रेमर्स तो नहीं हो रही, ठीक है, कंफ्यूजन में तो नहीं हो रही उसको, ठीक है, कि कंफ्यूज हो रहा हो पेशेंट की, डॉक्टर साहब आप 300 की जगह 500 दे रहा हो हमें, ऐसे तो नहीं कंफ्यूज हो रहा हो पेशेंट, है ना। उसको बता देना लेके पैसे, है ना। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करना है, गुड ग्लाइसीमिक कंट्रोल हो, ठीक है, और इन्फेक्शन कंट्रोल देखना है, और फ्रीक्वेंट उसको फॉलोअप पे हमको बुलाते रहना है, ठीक है। हाँ, तो अब कहाँ थे कि भाई अवॉइड करना है पेशेंट को, क्यों अवॉइड करना है, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पार्ट है ये, ठीक है, इसमें देखते हैं कि जैसे डिफरेंट अपने पास स्पेशलिटी है, फिर बोल सकते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स करते हैं, ठीक है, चाहे वो एंडोडोंटिक प्रोसीजर है, या पेरियोडोंटल कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, या सर्जिकल कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उनमें पेशेंट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की दिक्कत बनेंगी इस डायबिटीज की वजह से। सबसे जो मेन दिक्कत रहेगी ना, वो तो यही है कि इसकी वजह से जो वुंड डीलिंग है ना, वो डिलेड रहेगी, ठीक है। तो सर्जिकल प्रोसीजर के केसेस में क्या डिलेड वुंड डीलिंग देखने के लिए मिलेगी, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम, एट्रोमेटिक टेक्निक जितनी हो सके उतनी यूज करेंगे, एट्रोमेटिक एक्सट्रैक्शन के वक्त, या फिर जितना भी कर सके एट्रोमेटिक यूज करना है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स इफ नीडेड, ठीक है। PDL मैनेजमेंट में डायबिटीज है ना जो, ये एसोसिएटेड होती है किसके साथ, सीवियर पेरियोडोंटाइटिस के साथ में, सीवियर पेरियोडोंटाइटिस के साथ में। तो इसका ध्यान रखना है। रेगुलर स्केलिंग करानी है पेशेंट को, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश देना है। प्रोस्टोडोंटिक प्रोस्टोडोंटिस प्रोस्टोडोंटिक्स, ठीक है, इसके केस में बात करें तो जो म्यूकोजल टॉलरेंस इसका पुअर होता है पेशेंट का, तो डेंचर में क्या होता है, इंक्रीज चांसेस हो जाते हैं स्टोमेटाइटिस के, ठीक है। और एंडोडोंटिक्स के केसेस में क्या, पेरियापाइकल हीलिंग है वो स्लोअर हो जाती है, ठीक है। तो ये है अपना डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। हम अब जितने भी टॉपिक्स आगे कवर करेंगे ना, उनको मोस्टली इन्हीं हेडिंग्स में करेंगे, और क्योंकि डेंटिस्ट्री कर रहे हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं, तो डेंटल कंसिडरेशन ज्यादा है ना, तो उसको भी हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है।